हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा इसका मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, जिसका कोड है 402 और ये है BFA 4th ईयर के लिए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पाब्लो पिकासो। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्यूबिज्म करवाया था, तो उसी का है ये आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो। जो पाब्लो पिकासो जी हैं वो क्यूबिज्म में आते हैं, यानी फोकवाद में। ठीक है, क्यूबिज्म को हिंदी में फोकवाद बोलते हैं। तो ये इनकी फ़ोटो है। वैसे तो ये इनकी अभी की फ़ोटो है पिकासो जी की। बाकी आप नेट पे इनकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ये इनकी ओल्ड एज की फ़ोटो है जो साइड में लगी हुई है। ठीक है, और पाब्लो पिकासो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं आपके, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, बॉर्न 25 अक्टूबर 1881। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 अक्टूबर को हुआ था 1881 में, स्पेन में। ठीक है, डाइट 8 अप्रैल 1973, फ्रांस। पीरियड्स क्यूबिज्म और surrealism। क्यूबिज्म जो मैंने बताया है अभी आपको, है ना, मतलब ये फोकवाद पीरियड में आते हैं। फुल नेम है इनका पाब्लो रुइज पिकासो। वैसे इनका फुल नेम काफ़ी बड़ा है, और अगर इनका शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इतना ही आएगा, पाब्लो रुइज पिकासो, है ना, ये इनका फुल नेम है। नॉन फॉर जाने जाते थे ये किसके लिए? पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, प्रिंट मेकिंग के लिए, सेरामिक्स के लिए, स्टेज डिज़ाइन, राइटिंग, है ना, मतलब इनको क्या क्या चीज़ आती थी, किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस थे। तो पेंटिंग के लिए और ड्राइंग के लिए, स्कल्पचर के लिए, काफ़ी सारे चीज़ों में ये फेमस थे जिनके लिए जाने जाते थे, ना। साथ में इनको प्रिंट मेकिंग भी आती थी, सेरामिक्स का जो वर्क होता है वो भी इनको आता था। राइटिंग, इनको लिखने का भी शौक़ था, और स्टेज डिज़ाइन, जो स्टेज डिज़ाइनिंग करते हैं उनका भी इनको शौक़ था, वो भी इनको आती थी। ठीक है, नोटेबल वर्क है लावी 1903। ये सब वैसे नाम यहाँ पे इंग्लिश में है, बाकी आगे आपको हिंदी में भी मेंशन कर देंगे, जो आपकी उसमें पेंटिंग्स वाला ऑप्शन जो आएगा। ठीक है, ये आप नेट पे भी देख सकते हैं। इनकी जो जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं, जो नोटेबल पेंटिंग्स वैसे इनकी काफ़ी हैं। नोटेबल वर्क का मतलब है जो इनका ज़्यादा नोट किया गया था वर्क, वो है नोटेबल वर्क। वो इसमें मेंशन है कि जो ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बस मेंशन वो है। बाकी नेट पे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी पेंटिंग्स इनकी अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये फैमिली ऑफ स्लेंट बैंकस 1905, लेस डेम्यूसेल्स डी अवेगम ये 1907। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ डैनियल हेनरी हैंडलर ये 1910 की है, 1910। गर्ल बिफोर अ मिरर 1932, ले रेव 1932, क्रोनिका 1937, द वीपिंग वुमेन 1937, मैसेक्रे इन कोरिया 1951। ठीक है, तो ये सारा इनका नोटेबल वर्क है। ये आप चाहे तो सन डाल के नाम डालेंगे तो सबकी आप देखनी चाहिए आप लोगों को। पेंटिंग्स आप देखना कि किस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, वो आप नेट पे सब सन डाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका इंट्रो है। ये इंट्रो आपको मैंने शॉर्ट में इसलिए कराया है ताकि आपको मेन चीज़, ये सब मेन इनका इम्पोर्टेंस डिटेल है, ये आप याद रखोगे। उसमें आपको अगर आप डिटेलिंग करते हो तो इसमें आपको इसमें ये आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे फुल नेम है इनका, पीरियड्स है, डाइड है, बॉर्न है, ये सब मेन डिटेल्स हैं। नॉन फोन किसके लिए जाते थे, ये नोटेबल वर्क है। ठीक है, तो ये इसलिए ही शुरू में मेंशन हो जाती है ताकि आप इसमें इसको चाहे मेन हेडिंग्स में भी लिख सकते हो या आप बीच में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं बस, कि आप ये ज़रूरी याद रखें किसी भी आर्टिस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद बायोग्राफी है। यहाँ पे पहले मैंने शॉर्ट में आपको मेरी पीपीटी में, आपकी वीडियोस में बायोग्राफी चलेगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा
इनकी जो मेन चीज़ें हैं वो हाईलाइट होंगी, वो आप देख सकते हो कि आपको डिपेंड करता है, आप या तो बायोग्राफी को इनकी अच्छे से रीड कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। बाकी बायोग्राफी के बाद में छोटा छोटा मैंने हेडिंग्स इसमें क्रिएट होंगे, वो जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी लेक्चर के अकॉर्डिंग, ओके। बाकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में पहले बायोग्राफी में सब कुछ इनका मेंशन कर दिया है कि इनकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप लोग खुद देख लेना, आपको पूरा रीड करना है, कैसे करना है, पढ़ ज़रूर लेना है एक बार। तो बायोग्राफी में पाब्लो रुइस पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, सेरामिक और थिएटर डिज़ाइनर थे, जो हमने स्टार्टिंग में इनका पढ़ लिया है ना। तो वो एक स्पेनिश चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, सेरामिक भी थे और थिएटर डिज़ाइनर भी थे। मतलब ये आप हेडिंग, ये एक मेन लाइन है जो आप स्टार्टिंग में हेडिंग में भी लिख सकते हो, वैसे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जिन्होंने अपना अधिकांश वयस्क जीवन फ्रांस में बिताया, ठीक है। इनका मतलब ज़्यादातर वयस्क जो जीवन था वो इनका फ्रांस में बिताया था इन्होंने। 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक के रूप में माना जाता है। जो पिकासो थे वो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली, या मतलब जो बहुत प्रभावित थे, जिनसे प्रभावित हुए थे लोग, तो उनमें से ये एक कलाकार हैं, है ना। तो इस लाइन में ये बताया कि 20वीं शताब्दी के जो सबसे प्रभावशाली कलाकार थे उनमें से ये एक माने जाते हैं। उन्हें क्यूबिस्ट आंदोलन, निर्मित मूर्तिकाल के आविष्कार के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी जो क्यूबिस्ट आंदोलन है, जो निर्मित मूर्तिकला है, उसके आविष्कार के लिए इनको जाना जाता है। कोलाज का सह आविष्कार और विविध शैलियों के लिए, मतलब जो कोलाज का जो सह आविष्कार, यानी जो कोलाज विधि जो स्टार्ट की थी वो इन्होंने ही की थी, पिकासो जी ने, है ना। उसका सह आविष्कार और काफ़ी सारी शैलियों के लिए जाने जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी शैलियों का इन्होंने आविष्कार किया था। उन्होंने विकास और अन्वेषण में मदद की, मतलब इन्होंने विकास और अन्वेषण के लिए भी हेल्प की थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान जर्मन और इतावली वायुसेनाओं द्वारा गुएर्निका पर बमबारी का एक नाट्य चित्रण, है ना। यानी इन्होंने बताया कि जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं उसमें कौन कौन सी, एक तो स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान जर्मन और इतावली वायुसेनाओं द्वारा गुएर्निका पर बमबारी का एक नाट्य चित्रण, ठीक है। एक तो ये है, एक है डेबो क्यूबिस्ट लेस डे माइलेज, ये 1907 का है, और गुएर्निका ये 1970 का है। मतलब ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से आते हैं जो यहाँ पे इन्होंने अभी बताई है, ठीक है। ये आप चाहे तो नेट पे नाम डाल के नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें किस तरह का क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो नेट में मोस्टली अब जो न्यू टेक्निक आई है, न्यू जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो ऐसे भी आने लगे हैं कि फ़ोटोज़ दे देते हैं, उसका नाम पूछते हैं कृति का और उसका ईयर, ठीक है। तो जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं वो तो आप देख ही लीजिए, नेट पे आप सर्च करके पाब्लो पिकासो डालेंगे, इसमें उनकी जो गैलरी में सारी पेंटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किस पेंटिंग में, जैसे गुएर्निका पेंटिंग है, इसमें क्या दिखाया गया है, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। हर किसी का अपना देखे, पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं आप उनका तो देख ही लें, ठीक है। पिकासो ने अपने प्रारंभिक वर्षों में असाधारण कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जो उनके स्टार्टिंग के जो वर्ष थे उसमें उन्होंने अपनी काफ़ी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जो उनकी मतलब जो असाधारण थी जो कलात्मक, तो उसका उन्होंने उनको प्रतिभा दिखाई थी। अपने बचपन और किशोरावस्था के माध्यम से एक प्राकृतिक तरीके से पेंटिंग की, मतलब उन्होंने अपने बचपन में और जब वो धीरे धीरे बड़े हुए उस वहाँ पे उन्होंने एक प्राकृतिक तरीके से पेंटिंग की थी जब वो उस अवस्था में थे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान उनकी शैली बदल गई, मतलब जब 20वीं शताब्दी थी तो उसका पहला दशक था, उसके दौरान उनकी शैली बदल गई क्योंकि उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों और विचारों के साथ प्रयोग किया, ठीक है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान उनकी शैली बदल गई थी क्योंकि उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों, तकनीकों और विचारों के साथ प्रयोग किया।
1906 के बाद थोड़े पुराने कलाकार हेनरी मैटिस के फाउविस्ट काम ने पिकासो को और अधिक कट्टरपंथी शैलियों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। यानी जब 20वीं शताब्दी थी तो उसका जो पहला दशक था उसके दौरान उनकी शैली बदल गई थी। क्यों? क्योंकि उनके जो विभिन्न सिद्धांत थे, तकनीक थी, विचार थी, उनके साथ उन्होंने प्रयोग किया। 1906 के बाद थोड़े पुराने कलाकार जो हेनरी मैटिस थे, आपने नाम सुना हुआ होगा, कि फाउविस्ट काम ने पिकासो को और अधिक कट्टरपंथी शैलियों का पता लगाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। दो कलाकारों के बीच एक फलदायी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत हुई, जिसे बाद में अक्सर आलोचकों द्वारा आधुनिक कला के नेताओं के रूप में जोड़ा गया। यानी जो दो कलाकार थे उनके बीच में प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद अक्सर आलोचकों द्वारा आधुनिक कला के नेताओं के रूप में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।